हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हीवन एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पे एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई एकेडमिक एग्ज़ाम देने जाएं या आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और ज़्यादा चैनल्स पे इस सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं किया गया है, मैंने देखा यूट्यूब पे। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि पहले हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो भी आपको सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहता है आपके। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो भी आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहता है एक। अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो भी ये सब्जेक्ट रहता है। बाकी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये तो सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप रेगुलर इस चैनल पे विजिट करिएगा और रेगुलर आपको एक वीडियो मिलेगा। शुरू में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वीडियो की लेंथ को भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ वीडियोज़ भी इंक्रीज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है, इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए, इन्वायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक फ्रेंच शब्द इन्वायरन से हुई थी। ठीक है, कौन सा शब्द था, इन्वायरन। ठीक है, जिसका मतलब होता है चारों ओर। तो ध्यान दीजिए किस शब्द से हुई थी, इन्वायरन। ठीक है, जिसका मतलब होता है चारों ओर। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट होता क्या है, तो वे सभी वस्तुएं जिससे मानव क्या है, घिरा है। ठीक है, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जिससे हम लोग घिरे हैं उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं या पर्यावरण बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे मेंशन है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता है कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब, 1974 में। 5 जून 1974 को पहला इन्वायरमेंट डे मनाया गया था, पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और कहाँ पे मनाया गया था, तो याद रखिएगा यूएसए, अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला पर्यावरण दिवस जो था वो कब प्रस्तावित हुआ था, प्रपोज किया गया था, तो याद रखिएगा 1972 में। 1972 में इसको प्रपोज किया गया था कि मनाया जाएगा और 1974 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया था। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि वे सभी वस्तुएं जिससे मानव घिरा है उसे क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 5 जून को, और ये हर साल मनाया जाता है। अब देखते हैं कि पर्यावरण के घटक क्या क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो अगर बात करें कंपोनेंट की, तो दो कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के। देखिए यहाँ पे मेंशन है, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। ठीक है, इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, देखिए, जैविक का मतलब वो सारी वस्तुएं होते हैं जो जीवित होती हैं, मतलब जो लिविंग्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं। और जो नॉन लिविंग्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अजैविक बोलते हैं। ठीक है, अजीविक बोलिए या अजैविक बोलिए। ठीक है, चलिए, अजीवित चाहे बोल दीजिए चाहे अजैविक बोल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जीवित वस्तुओं के और अजीवित वस्तुओं के भी हम लोग कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जीवित वस्तुओं के कितने घटक होते हैं। तो याद रखिएगा, जीवित वस्तुओं के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 3 घटक। कौन कौन से, उत्पादक, उत्पादक का मतलब होते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्पादक का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर। ठीक है, उपभोक्ता, सेकेंड घटक कौन सा है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं। और अपघटक, अपघटक का मतलब होता है डीकम्पोजर, डीकम्पोजर। तो ठीक है, जीवित वस्तुओं के कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। कौन कौन से, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। देखिए, उत्पादक क्या होता है कि वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कोई भी चीज़ जो अपना भोजन स्वयं बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। ठीक है, ये क्या करते हैं, हरे पौधे क्या करते हैं कि अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर क्या होता है, ऐसे बोल सकते हैं पदार्थ या वस्तु या जीव जो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ऐसे जो भी हैं जो भोजन के लिए किसी अन्य पर डिपेंड हैं, दूसरों पर निर्भर हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं या कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से, अगर इनके उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, मानव हो गए और जानवर हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं तीसरा अपघटक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर बोलते हैं। तो डीकम्पोजर कौन से होते हैं? जो अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? मृत जीवों पर। मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म पे निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, केचुआ हो गया, कवक हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अजीवित वस्तुओं के कितने घटक होते हैं। तो याद रखिएगा, अजीवित वस्तुओं के दो घटक होते हैं। अभी हमने देखा जीवित वस्तुओं के कितने घटक थे, तीन थे। अब जीवित वस्तुओं के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला जो जीवित वस्तुओं के घटक है वो कौन सा है, प्राकृतिक, और दूसरा जो है वो मानवकृत बोलिए चाहे कृत्रिम बोलिए। तो ऐसे जो हैं, जो नेचुरल, नेचर द्वारा पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक बोलते हैं, और जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं उसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्राकृतिक कौन से होते हैं। तो ऐसे जो प्रकृति में बने हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा ही बने हैं, ठीक है, उन्हें ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हवा, पानी, भूमि, ठीक है, ये सब जो भी हैं कौन से हैं, प्राकृतिक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर हो सके तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा और प्रॉपर इसको नोट्स बनाते चले जाइए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपका इन्वायरमेंट का काफ़ी अच्छा नोट्स बन जाएगा, और केवल आप एग्जाम के टाइम उसको रिवीजन करके जाएंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो इसका घटक है वो है कृत्रिम, ठीक है, मतलब मानव मेड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे आपका डैम हो गया, मतलब बांध, सेतु मतलब ब्रिज, और सड़क मतलब रोड। तो ये सब क्या है, मानव निर्मित है। ठीक है, तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, और ये सब क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट पे मानव का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, मानव जो है वो सभी प्रकृति के संसाधन का क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है, ठीक है, यूज कर रहा है, और इसकी वजह से क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और उसका काफ़ी ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि इन्वायरमेंट कितना हमारा गंदा होता चला जा रहा है, ठीक है, मनमानी यूज करने से। तो वही देखते हैं कि पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है मानव का। तो पहला देखते हैं अगर हम लोग, तो कार्बन की मात्रा का बढ़ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा कार्बन का यूज हो रहा है कि उसकी वजह से कार्बन बढ़ता ही चला जा रहा है, और वो एक बहुत ही बड़ा कारण है जो हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना तेज़ी से अर्थ का इंक्रीज कर रहा है। ये काफ़ी बड़ा कारण है किसका, कार्बन की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा, मृदा अपरदन का बढ़ना। इससे क्या हो रहा है कि मृदा अपरदन भी बढ़ती चली जा रही है। मतलब क्या हो रहा है कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वन वगैरह खत्म किए जा रहे हैं, जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि मृदा अपरदन बढ़ती चली जा रही है, मिट्टियों का कटाव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा में कमी। क्या हो रहा है कि जो रेन्स वगैरह हैं, अब जाहिर सी बात है अगर आप पेड़ को कट करेंगे तो होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से वेपराइजेशन होता है, और फिर क्लाउड्स का निर्माण होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब पेड़ों की कटाई हो रही है तो लीव तो रहेंगे नहीं बिना पेड़ के, ठीक है, तो वर्षा की मात्रा में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो वो है वायु प्रदूषण का बढ़ना। काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि होता क्या है कि ह्यूमन, जैसे हम लोग इतना ज़्यादा डीजल पेट्रोल ये सब यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे मशीनें हैं, इतना धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं वायु को। वायु में जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब काफ़ी लोगों को पता भी होगा, अगर जिसको नहीं पता है तो देखिए होता क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके चारों तरफ गैसों की एक लेयर है। ठीक है, जब सन की रेज आती है इन्वायरमेंट में तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी की होती हैं, तो वो आ तो जाती हैं, लेकिन वो जो लेयर्स हैं, गैस की लेयर्स हैं इन्वायरमेंट के चारों तरफ, तो वो क्या कर रही हैं, उस सन की लेयर को वापस नहीं जाने दे रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब हालांकि बढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और वही हो रहा है। वो गैस की लेयर्स क्या कर रही हैं कि जाने नहीं दे रही हैं इन्वायरमेंट के बाहर इस जो भी सन का रेज है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपसे पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग में इंपॉर्टेंट गैसेस कौन कौन सी हैं जो जिम्मेदार हैं, तो याद रखिएगा, अगर आपकी बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है, वाटर वेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CFC हो गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बोला जाता है। तो बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो क्या करें, स्मोक हो गया आपका, तो ये सब क्या कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। तो ये बेसिक हम लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट होता क्या है, और इन्वायरमेंट पे किस प्रकार मानव के द्वारा प्रभाव डाला जा रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होते हैं, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, और कृत्रिम क्या होते हैं,
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैविक क्या होते हैं, अजैविक क्या होते हैं, तो ये सब हम लोगों ने क्या देखा। उसके बाद पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बेसिकली ये एक छोटा सा वीडियो हमने अभी पहला ये हम लोगों का वीडियो है, तो हमने एक छोटा सा वीडियो डाला है। इसको दोस्तों जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी इससे रिलेटेड आपके क्वेरीज़ हों, ठीक है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। उससे हमें पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके।